ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में नमन। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। सभी संतों के चरणों में नमन। फेसबुक के माध्यम से सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग जिस उपलक्ष्य में उपस्थित सत्संग और ध्यान कर रहे हैं वह उपलक्ष्य है महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का महापरिनिर्वाण दिवस। और आज के ही दिन उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का परित्याग किया था। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने संयोग से एक दिन पहले रविवार का दिन था, जिसमें उन्होंने सभी भक्तों के बीच कुप्पा घाट के पावन मंच से संबोधित उन्होंने लोगों को किया था। और उन्होंने एक शब्द कहा था, मैं भी वहाँ पे था। उन्होंने कहा था, धीरज धरे तो कारज सरे। उनका यह वचन अकाट्य भी है और सबके लिए प्रेरणादायक भी है। उन्होंने ये कहा था उस प्रवचन में। और उस दिन जब महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का शरीर छूटा था, तो गुरुदेव के दर्शनार्थ दूसरे दिन जो लोग वहाँ आए थे आश्रम में, कुप्पा घाट आश्रम में पैर रखने की जगह ही नहीं थी। इतने लोग दर्शन के लिए आए थे। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने अपने गुरु महाराज के सेवा में जो उन्होंने योगदान दिया, समय दिया, उससे उनका जीवन धन्य धन्य हो गया। गुरु सेवा में रह करके उन्होंने अपने मानव तन को सार्थक किया। एक प्रेरक प्रसंग है उन्हीं से संबंधित, जिसको जान करके हम लोगों को यह पता चलेगा कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कैसे गुरु भक्त थे। एक बार दिल्ली गए थे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे। वहाँ पर डॉक्टर से दिखाया गया। उनके पीठ में दर्द हो गया था। डॉक्टर ने देखा भला और सलाह दिया कि महाराज, आपकी जो गर्दन झुकी रहती है, इस कारण से आपका यह दर्द छूट नहीं रहा है। आप ऐसा करें, गर्दन को स्ट्रेट करके सीधा करके रखिए। तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा था
कि डॉक्टर साहब ये असंभव है मेरे लिए। डॉक्टर साहब को बड़ा आश्चर्य लगा, इतनी सी बात गर्दन को केवल सीध करके रखेंगे, इसमें असंभव की क्या बात है? डॉक्टर साहब ने पूछा, इसमें असंभव की क्या बात है? ऐसे सीधा करके रखिए गले को। तो गुरुदेव ने कहा था कि डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जब मैं गुरु महाराज की सेवा में उपस्थित होता था तो मेरी नज़र उनके चरणों पर होती थी, चेहरे पर नहीं होती थी। जब जब मैं उपस्थित होता था उनके चरणों पर नज़र मेरी होती थी। इस तरह से उनके चरणों पर जो नज़र गई, मेरी गर्दन जो झुकी सो अब झुकी ही रहेगी, अब उठ नहीं सकती है। तो कितने विनम्र भक्त थे, गुरु भक्त थे हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। जब नवविवाहिता ससुराल आती है तो उसके अंदर में कितनी विनम्रता होती है, गर्दन झुका के चलती है। कितने दिनों तक? 6 महीने तक, साल भर तक। उसके बाद तो फिर वो घर के सदस्य ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ गर्दन झुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज 40 वर्षों तक उस विनम्रता के भाव में गुरु की सेवा किए। ऐसे थे हमारे हुजूर श्री। इन्होंने जो सेवा किया है, अद्भुत सेवा किया है। तो गुरु महाराज ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के कहा था कि जैसे Q और U में संबंध होता है वैसे ही मुझ में और इनमें संबंध है। और भी बहुत ऐसा प्रसंग आया है जिसको सुनने से ये पता चलता है कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जो गुरु भक्ति थी और गुरु महाराज ने जो स्नेह दिया है, कितना संबंध है। बहुत बार ऐसा आया है प्रसंग जो हम लोग पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे पूज्य बाबाओं के मुखारविंद से। गुरु महाराज जी ने कहा था कि ये हमारे मस्तिष्क स्वरूप हैं। बहुतों ने सुना है, जाना है। तो इस तरह से इनकी जो गुरु भक्ति थी हमारे हुजूर श्री की, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जो गुरु भक्ति थी, अद्भुत गुरु भक्ति थी, अनुकरणीय गुरु भक्ति थी। इन्होंने गुरु महाराज के इस संसार से शरीर परित्याग के बाद संत मत में जो योगदान दिया वो भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद जन जन तक इन्होंने प्रचार प्रसार किया, गांव से लेकर के शहर तक किए गए। संत मत का ज्ञान घर घर तक इन्होंने पहुंचाया। इन्होंने जो सेवा किया है उन सेवा को याद करके बड़ी प्रेरणा हम सबों को मिलती है। एक बार गुरुदेव प्रवचन लिख रहे थे, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज प्रवचन लिख रहे थे और गुरु महाराज धारा प्रवाह प्रवचन कर रहे थे। तो मंच पर जो लोग सब थे उन्होंने कहा कि महाराज, ये गुरु महाराज का धारा प्रवाह प्रवचन हो रहा है, अमृत की धारा बह रही है और आप क्या लिखते रहते हैं, सुनिए गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने उस सज्जन से कहा था कि आप लोग जो सुनते हैं वो आप लोगों को याद रहता होगा, मुझे याद नहीं रहता है, इसलिए मैं लिखता हूँ और बाद में इसे पढ़ूंगा। तो इनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। याद की बात करते हैं, 25 साल पुराने लोग आते थे सामने में तो उनका नाम कह देते थे कि फलाना बाबू हैं। तो ऐसे थे हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अंतिम शब्द में मैं कहता हूं कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, करो तुम साधना मन से सफलता हाथ है तेरे। गुरुदेव ने कहा था मन से साधना कीजिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। करो सत्संग नित भाई
सुधारो आचरण अपना, न भूलो जग प्रपंचों में, यहाँ कोई नहीं अपना। उन्होंने ये कह दिया कि संसार में कोई अपना नहीं है, यह संसार प्रपंच है और माया है, यह छूटेगा, बहुतों का छूटा है, हमारा भी छूटेगा और जो आने वाले हैं उसका भी छूटेगा। तो यह संसार छूटने वाला है, इसलिए कहते हैं कि सत्संग कीजिए, सत्संग करने से यह संस्कार साथ में जाएगा। यह गुरुदेव ने, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने ये हम सबों को उपदेश दिया है। ये सब हम सबको ये सब करना है। मैं उनके चरणों में आज के दिन पुष्पांजलि, भावांजलि, श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।